नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 11। ओके, और कंटेंट एक बार देख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और हम लास्ट एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। ओके, तो हमने इसके जस्ट पहले वाले क्लास में 3 पार्ट कंप्लीट किया था। तो चलिए 4th पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। देखो 4th पार्ट में क्या है, LHS है, RHS है। हमें जितने भी 10 पार्ट्स हैं उन सब में LHS को RHS के इक्वल लाना है, और किसी किसी केस में LHS को प्रूव कर सॉल्व करना है, और RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है, जैसा कि इस केस में है। यहाँ हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मीन्स LHS को अलग सॉल्व करना है, ठीक है, RHS को अलग सॉल्व करना है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि दोनों क्या है, सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा LHS RHS के इक्वल है। तो पहले मैं LHS लेके चलती हूँ। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए, ओके, और नीचे सेक ए, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का? साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन है कॉस है, जो भी कह लो। यहाँ ए दिया है तो हम ए के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सेक ए का क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? 1 अपॉन कॉस ए। आ चुका, हमने जैसे था बिल्कुल वैसे लिखा, अपने तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, बट यहाँ मैंने गलती से माइनस लिखा है, अभी प्लस हो गया है, ठीक है। फिर नीचे भी सेक है तो उसको भी 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में तोड़ लेंगे, हो गया। अब ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कॉस ए आ गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब इक्वल, उसके बाद 1 अपॉन कॉस ए, ये आ गया। तो बटे का बटा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर का बटा एज इट इज रहेगा, मीन्स कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज रहेगा इनटू, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको उल्टा कर देंगे। कॉस ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कॉस ए से कॉस ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, और आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1। क्या इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? फिलहाल के लिए नहीं, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम RHS को देखते हैं सॉल्व करके। तो RHS कीजिए, RHS मैंने अलग स्लाइड पे सॉल्व करने की कोशिश की है, चलो देखते हैं क्या होता है। RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, चलो लिखो तो 1 माइनस कॉस
स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक हो गया। अब क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, जहाँ ए 1 है, बी कॉस ए है। चलो लिखो इसको, 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अब जो सेम है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, देखो हमने LHS सॉल्व किया था तो क्या आया था, कॉस ए प्लस 1, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और RHS सॉल्व किया था तो भी हमारा 1 प्लस कॉस ए आया है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इसमें मेंशन भी किया था कि आपको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने सच में सॉल्व किया अलग अलग और दोनों की वैल्यू सेम आई, तो उस बेसिस पे हमने कह दिया कि LHS RHS के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, इसको RHS क्या है यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है ये साइन कॉस, इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता। तो लेकिन हमें लाना क्या है, कॉसेक ए और कॉट ए। कॉसेक ए में एक बार नोटिस करो कि कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है यस, प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, साइन ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर टर्म में नहीं कर सकते हैं डिवाइड साइन ए से, हमें जब डिवाइड करना होगा तो हम पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉस ए में भी, साइन ए में भी, 1 में भी, और ठीक उसी तरह डिनोमिनेटर में भी हर जगह साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ ही ऐसा चीज करना है जिसकी वजह से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। LHS लिखो यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू, पहले मैं LHS उतार दूं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ओके, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन ईच टर्म। हर एक टर्म में साइन ए से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कुछ इस तरह की चीज लानी है, तो इस तरह का चीज कभी आ सकता है जब नीचे साइन हो। ठीक है, इसलिए तो चलो डिवाइड करो, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से हो गया भाग मीन्स डिवाइड, फिर यहाँ साइन ए पहले से था बट साइन ए हम खुद से डिवाइड किए हैं, ओके, प्लस 1 अपॉन साइन ए। समझ आया कैसे डिवाइड करना है हर एक टर्म में। ठीक उसी तरह डिनोमिनेटर में भी कॉस ए अपॉन क्या, साइन ए। ठीक है, फिर प्लस साइन ए अपॉन क्या, सॉरी साइन से ही डिवाइड करना है हमें, साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट के बाद क्या लगाएंगे, ए,
फिर माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल -1, ठीक है। फिर प्लस प्लस का प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, अपॉन फिर से यहाँ देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा कॉट ए, ओके। फिर प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब क्या मैं नेक्स्ट पेज पे करूँ? चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। रुको एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर 1 को जो है अलग करते हैं और कॉट ए कॉसेक ए एक पास रखते हैं। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक पास रखा, ये और ये एक पास रखा, फिर -1, ओके, अपॉन फिर से कॉट ए माइनस कॉसेक ए और फिर +1, ठीक है, ऐसे लिखा गया। अब हमारा क्या आया था, क्या आया था लास्ट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ये आया, ठीक। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज उतर गया है। अब माइनस के बाद देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, ये वाली, ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी है, ठीक। तो कैसे यूज करेंगे, लेकिन बस यूज करने को बोला है, बट कैसे करेंगे ये नहीं बताया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं COSEC कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट को इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस सिर्फ 1 की जगह हमने ये चीज लिखी है। तो मैंने इस 1 की जगह लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। नीचे अपना वही रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है A² माइनस B², तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं A + B और A - B, ठीक है। ये A² माइनस B² के फॉर्म में है, जहाँ A कॉसेक ए है और B कॉट ए है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे A + B A - B। चलो लिखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रहेगा माइनस A² माइनस B², तोड़ो इसको, कॉसेक ए एक बार प्लस कॉट ए और फिर यही चीज प्लस के साथ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब देखो अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या तो इसको
रुको मैं पलट के लिख तो a प्लस बी या b प्लस ए लिख सकते हैं आप, आपको पता है ये बात। तो मैं एकदम उसी तरह लिखती हूँ, कॉसेक ए, कॉसेक को पहले कॉट को बाद में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि इसी फॉर्म में देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कर लेंगे कॉमन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, रुको कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 1, फिर माइनस ये भी कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो, ये अपना बड़ा ब्रैकेट, अपॉन नीचे वाला सेम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 1। चलो इधर साफ कर लिया जाए, देखो ये छोटा ब्रैकेट हम खोलेंगे तो क्या साइन चेंज होगा, आगे माइनस है तो अंदर ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस प्लस में हो जाता है, और बाकी सारा एज इट इज उतार दो, COSEC कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉट ए है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, आपको कुछ सेम दिखा, नहीं दिखा तो अभी देख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो यही वाला है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना, सपोज ये पहले ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में अगर मैं पहले कॉट ए लिख दूं तो कोई चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए फिर प्लस 1 हो गया, और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 दिखा आप सेम। ठीक है, बस इसको रीअरेंज कर दिया है मैंने और कुछ नहीं, ताकि दिखने में सेम टू सेम लगे बस। अब देखो आपका क्या बचा, अब आपका बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, RHS के। ठीक है ना, RHS के इक्वल आ गया, यही हमको करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में दिया हुआ था, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था और हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लाना था, बट क्योंकि नीचे साइन नीड थी हमें, तो इसलिए हमने साइन से डिवाइड किया, हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे। कभी भी मैथ्स में जो करते हैं सबके साथ इक्वली करते हैं, तो मैंने सारे टर्म में साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि हमको सिर्फ 2 चीज से मतलब है तो 2 में करें तीसरे को छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज रूल इज रूल। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, LHS पहले लोग लिखो, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना 1 माइनस साइन ए, तो उसके अपोजिट से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे 1 माइनस साइन है तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई रूट के अंदर होगा, रूट से बाहर नहीं। ठीक है, ऊपर क्या आया, 1 प्लस साइन है, 2 बार आया, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, नीचे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही बार यूज़ किया गया है इस एक्सरसाइज में आई थिंक, तो आपको याद हो जाना चाहिए, वैसे भी याद होगा ये आपको, तो बट कब किस फॉर्मूले का यूज़ करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो चूँकि जब भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आए तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर यानी a यहाँ 1 है, b क्या है, साइन है, और साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है ना, अब देखो रूट को अलग अलग लिखो या तो रुक जाओगे। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या मैं 1 स्क्वायर को 1 लिख सकती हूँ? यस। आइडेंटिटी पहली वाली याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर वाला एज इट इज रखो, 1 प्लस साइन है। ठीक है, नीचे वाला की जगह हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पहले अच्छे से लिख लो इसको, ऊपर वाला ये, और रूट में अलग अलग डिवाइड कर दे रही हूँ, ये रूट और ये रूट। बात समझ में आया? कुछ नया नहीं है, ऊपर वाले को रूट अलग दे दिया मैंने, उसके लिए एक सेपरेट रूट, और नीचे वाले को हम विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया। ठीक, अब मैंने ये भी एक बात आपको बताई है कि ए स्क्वायर जब रहे रूट के अंदर तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आता है आपका ए। ठीक है, तो क्या ठीक उसी तरह नहीं है, ये रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता है, तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस साइन है। ठीक, और नीचे, ठीक नीचे भी देखो, इस रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, कॉस ए। आया? यस, आ गया। चलो अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख दें, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो फिर जाना पहचाना लगा कुछ? यस, बिकॉज इट्स RHS, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमने ला दिया। ठीक है, समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन? और ये भी ध्यान रख लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं मेथड लगा रही हूँ एग्जैक्ट वही एक यूनिक मेथड है सॉल्व करने का LHS RHS। आप कोई अदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक बट अभी इस, जैसे कि पहले के ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, बट आपने अब इस ईयर में आपने पढ़ा नहीं हुआ। साइन 2 थीटा यानी साइन 2a का फॉर्मूला होता था 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये होता था, तो यहाँ से हम साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते थे 2 साइन ए अपॉन 2
कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, तो इस साइन ए की जगह इसका यूज हम यहाँ कर सकते थे, और 1 की जगह हम लिख सकते थे 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक है, एक वो मेथड था, तो हमने पहले उस मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है, बट चूंकि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो वो सिलेबस में नहीं है तो आप उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपके सिलेबस में रहता साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके 2 मेथड हो जाते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बट हमें आरएचएस लाना है हर हाल में और सही मेथड अप्लाई करते हुए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस आपको किसी भी तरह सॉल्व करते चलो आरएचएस नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, आपका आरएचएस आना ही चाहिए। ठीक, चलो फिर 7th पार्ट पे करते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन उतार लो पहले, मीन्स LHS उतार लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और हमें लाना क्या है, tan थीटा। तो सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है कि हम साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो कर लो कॉमन। साइन थीटा कॉमन हो गया, आया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, कॉस थीटा तो जब नीचे कॉस थीटा हमने कॉमन किया तो आया क्या ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा माइनस 1। थीटा एज इट इज, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ साइन ही दिख रहा है आपको तो साइन वाला आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, जो कि होता है 1 के इक्वल। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिखो तब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन नीचे कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट क्या होगा, सॉरी यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, देखो यहाँ क्यूब था ना, तो हमने एक जब कॉमन कर लिया कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस के बाद वो दो बार छोटा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, यही सेम चीज क्या लिख सकते हैं 1 की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे कॉस पहले लिखो चाहे साइन पहले लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आ गया। ठीक, अब सॉल्व करो इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा तो अपना है ही पहले से, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर एक साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो क्या बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा, और उसका साइन क्या रहेगा माइनस, क्यों, क्योंकि 1 और 2 में कौन बड़ा है 2, तो 2 का साइन माइनस, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन ठीक उसी तरह कॉस थीटा, उसके बाद देखो माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रही हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ दोनों ही प्लस है तो दोनों ही माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है पावर ऑफ माइनस, कि वो
प्लस को भी माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। तो चलो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब आगे चूंकि माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो पहले कॉस स्क्वायर लिख दो, पहले लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा, बस आगे का पीछे, पीछे का आगे लिखने से। और नीचे कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर एक कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया तो बचा एक कॉस स्क्वायर थीटा। साइन किसका रहेगा, प्लस का। और क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है तो प्लस का साइन आगे लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ ये प्लस में है बट यहाँ प्लस लिखा आएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो दोनों सेम सेम है, ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड था, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बचा क्या हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है किसके, टैन थीटा के। और यही हमें लाना था, ठीक है, यही लाना था टैन थीटा। तो हमारा आ गया है RHS। Now summary of the class. In this class we have done पार्ट, कौन कौन सा पार्ट मैं भूल गई, चलो देख लेते हैं। फोर, 5, 6, 6, 7, 4 to 7. Okay. We have done part 4th, 6th and 7, ठीक है। ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो बाकी के पार्ट्स 8th, 9th, 10th पार्ट हम लोग आगे वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।